नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प है क्या अभी के चुनाव में? बाकी सवाल, इस तरह का सवाल जनता से कीजिए। ध्यान न देवा विकास के काम पर त कब ले जीताई जनता मोदी जी के नाम पर। मनीष कश्यप के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भी बीजेपी के शरण में जाएंगे, क्या वो काराकाट सीट छोड़ देंगे। और उस बीच जो मनोज तिवारी का बयान आया जिसमें उन्होंने ये साफ कहा कि पवन सिंह को समझाएंगे वो, पवन सिंह उनके छोटे भाई हैं, पवन सिंह राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, इसलिए बीजेपी के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। लेकिन इस बीच पवन सिंह ने दो टूक जवाब दिया। पवन सिंह ने साफ कहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी के नाम पर कब तक जो स्थानीय नेता हैं, सांसद हैं, वो जीतते रहेंगे और लोगों को ठगते रहेंगे। देखिए इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया है, वो बयान भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जब 5 थानों पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 5 थानों में पवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। देखिए 23 अप्रैल को काराकाट के इलाके में रोड शो किया गया, लोगों के बीच गए पवन सिंह, लोगों ने सेल्फी लिया, भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। पवन सिंह के सलाहकारों से बड़ी गलती हो गई, वाहन का परमिशन नहीं लिया गया था और उसके बाद पवन सिंह पर 5 थानों में आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज हो गया। पवन सिंह के पीछे पागल भीड़ को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी चर्चा में रहा है। तो पहले आपको हम उपेंद्र कुशवाहा के बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने कुछ ही 2 दिन पहले दिया है, जब काराकाट में वो थे। उनसे लगातार पवन सिंह को लेकर सवाल किया जा रहा है क्योंकि पवन सिंह उनके लिए टेंशन बन चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुन लीजिए। पवन सिंह के आने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना पड़ गया, तो क्या लग रहा है? तो भाई तो जनता से सवाल कीजिए ना, नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प है क्या अभी के चुनाव में? बाकी सवाल, इस तरह का सवाल जनता से कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता आपसे भी नाराजगी की बात बता रहे हैं, क्या लगता है? यह तो मेरे और जनता के बीच की बात है, तो जहां उस तरह की स्थिति है वहां हम बात करेंगे लोगों से। लगातार लेकिन ऐसी बात कहीं कहीं छिटपुट हो सकती है, सामान्य तौर पे नाराजगी जैसा नहीं। हाँ, कहीं कहीं शिकायत होगी, उसे वहाँ हमारी बातचीत होगी। लगातार सभा में अपशब्द बोला जा रहा है लोगों के द्वारा, क्या लगेगा? भैया अपशब्द बोला जा रहा है, हमने कभी अपशब्द नहीं कहा है और न हम कहने वाले हैं। हाँ, जो लोग अपशब्द कह रहे हैं उनको भी नहीं कहना चाहिए, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे पक्ष के लोग करें, विपक्ष के लोग करें, कोई करे, नहीं होना चाहिए। इस बार काराकाट को क्या दे पाएंगे? काराकाट में जो हमने इस सवाल का जवाब दे दिया है, अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है। आप नवीनगर तरफ चले जाइए, उनकी अलग समस्या है, गोह तरफ चले जाइए, उनकी अलग समस्या है, इस तरफ विक्रमगंज डेहरी जॉनसन चले जाइए, यहाँ की अलग समस्या है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है, उन समस्याओं का हल निकालने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे। तो मोदी पर भरोसा है। उपेंद्र कुशवाहा साफ कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का इस देश में कोई विकल्प नहीं है। इस बयान से आपको ये चीज़ समझना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी सरेंडर मुद्रा में चले गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को पता है कि पवन सिंह का जो जलवा है काराकाट में, उसके सामने उनका रंग फीका पड़ जाएगा। पवन सिंह के मतदाता और पवन सिंह के फैंस इतने जोश में हैं कि 5-5 केस एक बार हो गया, आचार संहिता उल्लंघन का 5-5 मामला 5-5 थानों में चला गया। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पवन सिंह जब नामांकन करेंगे तो क्या दृश्य होगा। पवन सिंह ने यह भी कहा है कि उनसे अगर कोई गलती हो तो उनके कान पकड़कर काराकाट की जनता उनको समझा सकती है। पवन सिंह के बयान से आपको हम रूबरू कराते हैं, सुनिए पवन सिंह क्या कह रहे हैं। माँ का आशीर्वाद लेके एक बेटा निकला है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव में लड़ रहा हूँ, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो आशीर्वाद मिल रहा है वो आशीर्वाद पाके मेरा मनोबल और बढ़ गया है और मैं गदगद हूँ सर। तो जब आप सुन रहा हूँ कि मोदी जी 100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूँगा कि ध्यान न देवा विकास के काम पर, ध्यान न देवा विकास के काम पर तो कब ले जीताई जनता मोदी जी के नाम पर। हम लोकल बनी तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जनता का दुख देखें, उसके सुख में शामिल हों, उसके दुख में शामिल हों। पवन तो पवन है, ये है
बट ये भी एक बात है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और मेरा भाई आएगा। चलिए चुनाव लड़ते ही ना हो भैया। और नामांकन हमारा 9 तारीख के बाद, 9 तारीख को मेरा नामांकन है। और रही बात हस्ती की, तो जो जनता है वही किसी को, जनते हमार केहू के बनावेले, जनते हमार केहू के हस्ती बनावेले, तो जनता से बड़ी हस्ती कोई नहीं हो सकता है। तो जो स्थितियां बनते हुए दिख रही हैं काराकाट में, देखिए साफ तरीके से इस खेल को समझना होगा। पवन सिंह की एंट्री के बाद उपेंद्र कुशवाहा का सारा गुणागणित खराब हो गया। काराकाट लोकसभा की बात करें तो 2014 से 19 के बीच उपेंद्र कुशवाहा वहां से सांसद रहे। 19 में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हार गए, हालांकि महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़े थे, बावजूद इसके नहीं जीत पाए। कारण बना वहां का राजपूत वोटर। देखिए काराकाट की जाति समीकरण को हम बार बार सामने लाते हैं, जहां पर 3 लाख के आसपास यादव वोटर हैं, 2 से 2.5 लाख के बीच में राजपूत वोटर हैं, 2.5 लाख के आसपास लवकुश वोटर भी हैं, मतलब कोयरी और कुशवाहा वोटर भी हैं। इसके अलावा 1.5 लाख वहां पर मुस्लिम मतदाता हैं। एनडीए के खाते में वो सीट लंबे समय से रही है और कारण बना है लवकुश समीकरण प्लस राजपूत समीकरण। वैश्य मतदाता और भूमियार ब्राह्मण जो है वो भी वहां पर करीब 1 लाख की संख्या में है। ये वोट कलेक्टिव तौर पर एक मुश्त जो है वो एनडीए प्रत्याशी को जिता देता है, चाहे वो कभी उपेंद्र कुशवाहा रहे हों या फिर महाबली सिंह रहे हों। लेकिन इस बार पवन सिंह की एंट्री के बाद वो समीकरण ही खराब हो गया। काराकाट के राजपूतों में गोलबंदी हो रही है कि इस बार वोट अपने स्वजातीय को देना है, और ये लगातार इस बात की चर्चा काराकाट में आप जाइएगा तो आपको सुनने को मिलेगा। इसके अलावा जो ब्राह्मण और भूमिहार मतदाता हैं वो भी काफ़ी नाराज चल रहे हैं एनडीए से और खासकर उपेंद्र कुशवाहा से। इस कारण भी उपेंद्र कुशवाहा के विपक्ष में जो हवा है वो बह चला है, और पवन सिंह ने तो साफ कह दिया है, खूंटा गाड़ कर कहा है कि माँ उनकी आशीर्वाद दी हैं और माँ उनकी चाहती हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़े। इसलिए पवन सिंह अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से बेतिया लोकसभा से मनीष कश्यप ने ऐलान के बाद खुद का पांव पीछे खींच लिया, बीजेपी ज्वाइन कर लिए और अब कन्हैया के खिलाफ मनोज तिवारी के रण को संभालेंगे मनीष कश्यप। दूसरी तरफ संजय जायसवाल के लिए एक बड़ा टेंशन भी खत्म हो गया, लेकिन वो गुणागणित पवन सिंह के साथ बैठते नहीं दिख रहा है। क्या होगा काराकाट में, कैसा समीकरण बनेगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।